अक्षय मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ पटना से कनेक्टेड है। अक्षय, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो सूची है वो जारी कर दी गई है और क्या सरगर्मी इस समय बिहार में महसूस कर पा रहे हैं आप, क्योंकि आपकी मौजूदगी वहां पर है। इस सवाल पर आऊं, लेकिन लोगों के अंदर इसको लेकर के प्रतिक्रिया वहां क्या नजर आ रही है? और देखिए, जिसका इंतजार था वो पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान था उसकी अंतिम सूची अब जारी कर दी है। और जिस तरह से निर्वाचक सूची जारी हुई है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे जैसे लोग अपना नाम सर्च करना शुरू करेंगे उसके बाद उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और अंतिम मतदाता सूची का वो अब चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। वेबसाइट पर उसको अंकित कर दी गई है। सर्च करने पर अभी हालांकि बहुत चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे लोग मतदाता सूची में अपने नाम देखेंगे और खास करके पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज ये माना जा रहा था कि चुनाव आयोग करेगा, उस पर पहले से ही वक्तव्य जारी करना शुरू कर दिया था। खास करके रविशंकर प्रसाद की बात करें, उन्होंने कहा कि जरूर SIR होनी चाहिए थी और उसका हुआ है, स्वागत करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हम देखेंगे कि किस तरह से इसको मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जो सफलता मिली है किस तरह से मिली है। और बिहारी फर्स्ट का उन्होंने जो नारा दिया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि बिहारी कोई भी है, बिहार का रहने वाला है तो वो बिहारी है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम नेताओं का आपने बयान पहले देखा ही है। अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये स्टेज फाइनल होगा, लोग सर्च करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि और ज़्यादा रिएक्शन तेज़ी से बिहार में देखने को मिलेंगे। लेकिन चुनावी सरगर्मियां यहाँ पर तेज़ हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की टीम भी पहुँचने वाली है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, उससे पहले जो घमासान तेज़ हुआ है, एक बाणों की बौछार जिस तरह से पॉलिटिकल नेता एक दूसरे पर करने लगे हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की जब टीम यहाँ पर पहुँचेगी, अपने अधिकारियों के साथ फाइनल मीटिंग करेगी, तो उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पॉलिटिकल पारा काफ़ी हावी है। यहाँ पर आज चिराग पासवान भी दिल्ली से पहुँचे हैं, उनका एक कार्यक्रम रखा गया है। JDU की अपनी तैयारियाँ हैं। दुर्गा पूजा यहाँ पर बंगाल की तरह ही मनाया जाता है। वहाँ पर पंडालों के जरिए जो नेता हैं वहाँ पर ज़्यादा संख्या में पहुँचने लगे हैं और उसका साफ वजह है कि चुनाव नज़दीक है। ऐसे में कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या कोई भी नेता है जो संभावित अपने उम्मीदवार अपने आप को मानता है, वो ज़रूर पहुंचने लगे हैं। बैनर पोस्टर की भरमार आप हर जगह पर देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि चुनाव आयोग की टीम अब 4-5 अक्टूबर को पहुंचने वाली है। उससे पहले ये मतदाता सूची का जारी होना कहीं ना कहीं इंगित करता है कि अब चुनाव आयोग फाइनल स्टेज में अपनी तैयारी को कर चुका है। और ये माना जा रहा है कि लगभग 32 लाख वोटर्स जो हैं वो हटाए गए हैं। ये खबरें अभी तक निकल के सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन अभी डिटेल आना बाकी निश्चित रूप से है शिखा, उसका इंतजार हमें करना होगा। हालांकि मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बाद जो अंतिम फाइनल सूची है वो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। बिल्कुल। और चूंकि इस समय आप अक्षय मौजूद है बिहार में, ऐसे में लोगों के अंदर किस तरीके की हलचल है? क्योंकि जाहिर तौर पर इस समय पॉलिटिक्स जो है वो अपने चरम पर है, चुनाव को लेकर के तैयारियां चरम पर है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए और खासतौर पर महिलाओं के लिए कहते हैं कि वो साइलेंट वोटर बन करके वोट डालती हैं। इस समय क्या सरगर्मी आपने महसूस की बिहार में? अफ्रीका सबसे बड़ी ज़्यादा जो रही है महिलाएं, एक तो थोड़ा सा अभी एजुकेशन सिस्टम उतना है नहीं। कुछ महिलाएं पहुंचती हैं रैली में किसी और के और गुणगान किसी और का करती हैं, क्योंकि यहाँ पर खेल बहुत तरीके का होता है। निःशुल्क से महिलाओं में खास करके पढ़ी लिखी महिलाओं में तो एक उत्साह अलग है, लेकिन जो अशिक्षित महिलाएं हैं जिनकी संख्या अच्छी खासी है, जातिगत राजनीति यहाँ पर हावी रहती है हमेशा। हालांकि इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग मुझे लगता है कि होने जा रहा है। जैसा मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर पहले बीजेपी और उसका दल NDA और दूसरा इंडिया गठबंधन और तीसरी तरफ जो
जन सुराज पार्टी है वो निःशुल्क से इम्पैक्ट डालती हुई दिख रही है और महिला मतदाताओं का जो रुझान है, खास करके युवाओं का जो रुझान है, अभी तक प्रशांत किशोर के नज़दीक आता दिख रहा है। लेकिन वही कहते हैं कि भीड़ जुटाना अलग बात है, चुनाव में वोटिंग परसेंटेज अपने आप पाले में तब्दील करना वो अलग नज़ारा बिल्कुल होता है। ये ज़रूर है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज़ है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। खास करके जनसुराज की तरफ से जिस तरह से अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला गया, उसके बाद सम्राट चौधरी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। अब बीजेपी आक्रामक प्रशांत किशोर पर है कि उन्होंने भी तमाम तरीके से अपने पैसे जुटाए हैं। तो अब खेला दूसरी तरफ से शुरू हो चुका है। एक तरफ से देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जब दिल्ली चुनाव नज़दीक था, खास करके 2013 का अन्ना आंदोलन के बाद, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से चुनावी राजनीति करने की कोशिश की, वैसे ही कोशिश प्रशांत किशोर की इस बार जारी दिख रही है। वही मुद्दे उठा रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार की बदौलत पार्टियों ने, बड़े नेताओं ने अपने पैसे 3 गुना 4 गुना या फिर सैकड़ों गुना डबल किए। मंगल पांडे का उसमें नाम आया, तमाम बड़े नेताओं का नाम आया कि किस तरह से भ्रष्टाचार की बेदी पर आम जनता चढ़ी है। बाढ़ अभी कुछ दिन पहले बिहार में थी, हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर प्रभावित इलाके जरूर हैं, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और ये माना जा रहा है कि इस बार बेरोजगारी, पलायन ऐसे मुद्दे होंगे जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हालांकि बिहार में हमेशा से रहा है, लेकिन बीजेपी की कोशिश रही है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दौरा किया है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह से सौगात दी गई है। और खास बात ये रही है कि प्रधानमंत्री ने लगभग बिहार को चौहट्टा घेरा है, चाहे उत्तर बिहार की बात करें या फिर पूर्वांचल से सटे इलाकों की बात करें, सारण की बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां रही हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि 15 से 16 रैली अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और अमित शाह यहीं पर डेला डालते हुए नजर आएंगे।